जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्काई एकेडमी 360 की ओर से हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आप सभी को पता है, आई होप अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 14 सितंबर वी सेलिब्रेट नेशनल हिंदी डे। ठीक है, तो चलिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिस वजह से आपको मैथ्स का सॉल्यूशन सेट का नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो आई होप आप सभी ने जो भी सेट अभी तक अपडेट किया गया है उसका सॉल्यूशन आपने देखा है। और जैसा कि हम बताते हैं, आपके पास एक मॉक कॉपी होना चाहिए और उसी हिसाब से आप जो भी स्ट्रेटजी आपको बताया गया है उसी हिसाब से आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लेके आ गए हैं सेट 5 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्या सब नया सवाल पूछा है ना। देखिए, पहला सवाल है। अच्छा, फ्लैट की कीमत में 15% का आपका वृद्धि हो रहा है। प्रेजेंट में आपका जो भी है 2 वर्ष के बाद की इसका कीमत आपको निकालना है। देखिए, आपको क्या करना है, 4 है, इसमें भी आपको 4 डिजिट 4 डिजिट, ठीक है। तो आप 4 डिजिट का ही निकाल लीजिए, ठीक है। 3 जीरो बाद ही दे दीजिए, तो सिंपल वे में आपका निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ 1 2, थोड़ा सा पेन कोड 6 1 2 3, अगर हम 4 जीरो और आपका इधर 1 2, आपका 3 जीरो है ना। 15% वृद्धि हो रहा भाई, है ना। तो क्या बोलेंगे, पहला साल ये भी आपका 115 होगा बटे आपका 100, फिर अगला साल 115 बटे आपका 100, ठीक है। 2 जीरो, ये 2 जीरो, आपका ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कटा, ठीक है। लास्ट में आपका 2 जीरो आएगा, है ना। लास्ट में आपका 2 जीरो आएगा, या इसको छोटा कर देते हैं। इसको इतना करने का आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। आप 4 जीरो ले लीजिए ओनली। 6 1 2 3, आपका 4 जीरो ले लिए। आपका कितना, 15 15, मतलब 115 बटे आपका 100। फिर अगला साल 115 बटे आपका क्या होगा, ये आपका 100, है ना। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटा, है ना। 5 से 20 से कटेगा ये आपका 3 बार, 20 से कटेगा आपका कितना, 20 से कटा ये आपका 5 बार, 5 से कटेगा आपका ये आपका 23। तो फाइनली आपका आ रहा है 3 इंटू आपका 23 इंटू आपका 115। 115 में 23 रहता है, तो 23 इंटू आप 5 भी लिख सकते हैं इसको। 23 इंटू 23 आपका कितना हो जाएगा भाई, 23 इंटू 23 ये आपका 529, है ना। 529, और ये आपका हो गया 3 और 5, इधर आपका 15 आ गया। 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 135 का 5 हाथ में रहा 13, 30, 30 और 13 43 का, 43 का आपका यहाँ पे 3, आपका 4 75 और 4 79, ठीक है। 79 लास्ट, पहले आपका 79 और 35, हम यहाँ 3 जीरो को नहीं लिए थे, है ना। अब आप चाहे तो 3 जीरो आप यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली आंसर 7935000 इस सवाल का आंसर है, जो कि आपका है ऑप्शन डी। चलिए, पहला सवाल क्लियर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आई होप आपने इसको आसानी से कर लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला सवाल है आपका 77। क्या बोला है, माधुरी अपने वेतन का 80% खर्च करता है और सुषमा अपने वेतन का 95% खर्च करता है। एक बात बताइए, फिर बोला क्या है कि दोनों का बचत क्या है, समान है। इसका मतलब माधुरी ने माधुरी अगर 80% खर्च करता है, बचा कितना भाई, ये आपका 20%, ठीक है। और सुषमा 95%, इसका मतलब सुषमा का कितना बचता है भाई, 5%, है ना। दोनों आपस में बराबर है बस। तो यहां से माधुरी और यहां सुषमा, यहां आपका परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। 5 बटे आपका 20, मतलब 1 बटे आपका 4 आ रहा है, क्लियर। और बोला क्या है कि आपका सुषमा की आय ज्ञात करे, टोटल कितना है 10,000। इसका मतलब ये 5 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है भाई, 10,000। 1 यूनिट आपका 2,000। पूछा क्या है, सुषमा, सुषमा कौन है, ये सुषमा, ये
4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भाई? ये आपका हो जाएगा 8000, ठीक है, जो कि ऑप्शंस आपका है बी। इजी सवाल है, ज्यादा टाइम देने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका 78। क्या बोला है कि एक परीक्षा में, एक कक्षा में लड़कियों का औसत आपका है, लड़कों का औसत, और पूरी कक्षा का। हमेशा क्या बताएं, इसमें एलिगेशन लगा देना है जब भी इस टाइप का रहे। तो इधर आपको क्या लिखना है? हाईएस्ट लिखना है। इधर आपको क्या लिखना है भाई? लोएस्ट लिखना है। और यहाँ पे आपका ओवरऑल, हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाला, यहाँ कम, यहाँ पे आपका मिडिल, है ना, जो आपका ओवरऑल है। ओवरऑल कितना है पूरी कक्षा का? 71.8 है। क्लियर? बस एलिगेशन लगाइए। इस दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई? आपका 8 आएगा। ये आपका गर्ल था और ये आपका बॉय था, गर्ल लड़की और ये आपका लड़का था। इसका डिफरेंस कितना आ गया? 1.2। ये आपका 2:3 में है, ठीक है। अब पूछा क्या है? अनुपात निकलेगा, क्योंकि यहां कोई नंबर तो दिया नहीं था, है ना, अनुपात ही निकलेगा। तो लड़कियों का प्रतिशत, अच्छा लड़की ये है 2, और टोटल कितना हो गया? 3 और 2 आपका 5, 3 और 2 5, है ना। परसेंटेज में बोल सकते हैं सीधा कितना? ये आपका 40%, जो कि इस सवाल का आंसर है। और इस पैटर्न पे अच्छा खासा सवाल बता दिए हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाँ ये हमको बढ़िया सवाल लग रहा है। तो अगला सवाल को आप क्या करेंगे? अपना मॉक कॉपी में इसको ट्रिपल स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। अपना मॉक कॉपी में इसको नोट करेंगे। बढ़िया सवाल है। क्या बोला है कि एक बर्तन में, अच्छा एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 3 भाग क्या है भाई? पानी है। आपका 3 भाग पानी है और 5 भाग आपका क्या है भाई? सिरप। 5 भाग आपका क्या है भाई? सिरप है, ठीक है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए भाई? मिला क्या रहा है? पानी। तो जो चीज मिलाएगा, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है आपका? इसमें सिरप है, तो हम लोग सिरप पे काम करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है भाई? कोई भी चीज अपने आप में, अच्छा सिरप पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, सिरप पे काम कर रहे हैं। ये हम लोग सिरप पे काम कर रहे हैं, समझे? सिरप मतलब सिरप पर काम हो रहा है। जो चीज मिलाएंगे, जो कांस्टेंट है, पानी मिला रहे हैं ना, पानी मिला रहे हैं, कांस्टेंट क्या है आपका? सिरप। तो हम सिरप पे काम करेंगे। एक बात बताइए, यहां सिरप है कितना? यहाँ पे सिरप है 5, और टोटल, टोटल आपका यहाँ पे अगर टोटल बोले तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। ये आपका 8 यूनिट। आपको पता नहीं है कि कितना निकाल रहे हैं, तो पता नहीं है कितना निकाल रहे हैं। अब क्या बोला? आधा आधा हो जाएगा। अब पानी भी ये आधा आधा कैसे आएगा? वाटर और ये आपका सिरप, ये भी आधा एक और ये भी आधा एक। अगर हम यहां बोले टोटल कितना है भाई, तो टोटल आप कितना बोलेंगे? एक और एक आपका 2 है। तो आपको क्या करना है? हम लोग सिरप पे काम कर रहे हैं, तो आधा आधा आपका 2 हो गया। सिरप बटे टोटल, यहां भी सिरप बटे टोटल। पता नहीं है वो आपका क्या है? फ्रैक्शन है कोई। 2 से कटेगा ये आपका कितना? 4। तो यहां से आपका फ्रैक्शन क्या बोलेंगे? ये 4 बटे आपका 5। ये क्या है भाई? ये आपका है टोटल, और ये है अभी आपका सिरप, है ना। तो पूछा क्या है? पूछा क्या था? कितना मिश्रण, कितना मिश्रण निकाल रहे हैं? एक, एक निकाल रहे हैं ना, 5 में 1। तो आंसर कैसे निकलेंगे? आंसर जो आपको आपको लिखना है, आप एक निकाल रहे हैं कितना में से? 5 में से, जो कि आपका आंसर है 1/5। और इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। इस सवाल को फिर से एक बार बताएंगे, बढ़िया सवाल है, आपको मॉक कॉपी में नोट करना है। देखिए क्या बोला है कि बर्तन में आपका 3 भाग पानी है और आपका 5 भाग सिरप है। क्लियर? बोला है कि कितना मिश्रण निकाला जाए और उतना पानी, पानी आपको भर देना है, ठीक है, जिससे आपका आधा आधा हो जाए। क्लियर? तो हम लोग कांस्टेंट पे काम करेंगे। अगर यहां बोलता कि कितना सिरप मिलाया जाए, तब किस में काम करते? पानी पे काम करते। सिंपल। यहां बोला है कि पानी मिलाना है, तो हम लोग काम किस पे करेंगे? सिरप पे काम करेंगे। क्लियर? तो यहां सिरप 5 था, टोटल आपका 5 और 3 8 था, तो सिरप बटे टोटल क्या लिख रहे हैं यहां पे भाई? यहां पे सिरप बटे टोटल, ठीक है।
तो सिर्फ बटे टोटल कितना निकालना है पता नहीं है, फाइनल कितना हो जाएगा, आधा आधा, एक आधा, तो दोनों मिला के टोटल आपका 2। जब फाइनली सॉल्व करें तो आंसर कितना आया, 1/5, जो कि सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, ठीक है, नोट करेंगे, एकदम बढ़िया सवाल है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 80। इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल वाला सवाल है। देखते हैं क्या है। 2 पैंट और आपका 4 शर्ट, तो आपका ये रहा पैंट और आपका क्या है भाई, यहां पे 4 आपका शर्ट है ना, जिसका अच्छा दोनों बराबर है, 2 पैंट और 4 शर्ट, या 1 पैंट और आपका 6 शर्ट, अच्छा, या यही बराबर है। अच्छा यहां ऊपर से थोड़ा सा लिख देते हैं। आपका क्या बोला है कि 2 आपका पैंट या 4 यहां शर्ट, ठीक है, इसका, और 1 पैंट और आपका 6 शर्ट, यहां पे आपका क्या है भाई, 1 पैंट और आपका 6 आपका शर्ट, है ना, दोनों का क्रय मूल्य है ना कितना है, 5600। इसका भी है आपका 5600 और इसका भी है आपका 5600। क्लियर। तो आपको इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, यहां से इसको हटा सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको आप क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका P हो गया। चलिए लिख देते हैं आपके लिए, तो इसको हटा के आप क्या लिखेंगे, तो ये हट जाएगा, ये आपका यहां पे हो गया आपका कितना 2P प्लस ये आपका 12S, और ये होगा 2 इंटू आपका 5600, ठीक है, गुना करने का जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, घटा देना है, तो घटेगा तो ये और ये कट जाएगा, और ये 12 इससे इससे काम करे ना, इससे ये घटेगा, तो ये आपका 8 सट आएगा, और यहां 2 था तो 1 बचेगा, है ना। बस अब देखिए, तो 160 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहां से 700 लिख सकते हैं, ठीक है। पूछा क्या है, अच्छा शर्ट निकल गया ना, शर्ट ही पूछा था। अच्छा यहां देखिए 10 शर्ट, तो एक शर्ट का 700, तो 10 शर्ट का आपका कितना हो जाएगा भाई, यहां से 10 शर्ट का होगा आपका 7000, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। और बेचा कितना है भाई, बेचा आपका सेलिंग प्राइस, उसने 6000 पे बेचा, है ना, तो लॉस ना हो गया कितना, 1000 लॉस हुआ, ठीक है, हानि हो गया 1000। ऑप्शंस बी, ठीक है, इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि नीता ने 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चाय पत्तियों को 5 रुपए 3 रुपए, अच्छा यहां रुपए नहीं है, ये 5:3 है, ठीक है, 5:3 मतलब 180 रुपए वाला 5 के रेशियो से लिया है, और 200 किलोग्राम वाला 3 के रेशियो से लिया है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, मॉक कॉपी में इसको भी आपको नोट करना है, और टाइम टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए तो हम्म, तो 5 kg आपको क्या निकालना है, आपको टोटल कॉस्ट प्राइस, आपको क्या निकालना है भाई, टोटल क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 5 किलो वाला उसने लिया है, मतलब जो 5 रेशियो जो था उसने 180, 180 आपको ये पर केजी है ना, पर किलोग्राम के हिसाब से लिया है रुपीज में, ठीक है, ये आपका बेचा है उसने पर किलो, ठीक है। और उसके बाद ये लिया है 3 किलो, और इसका क्या दाम था आपका 200, है ना, 200 था, ठीक है। तो आपको टोटल पहले सीपी निकालना है, क्योंकि उन्होंने दे दिया है कि उन्होंने जो प्रति किलोग्राम 210 के हिसाब से उसको बेचा है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या देखना है, यहां देखिए 180 है, बोलिए 180 तो कॉमन है, कितना ज्यादा है ये आपका 20 ज्यादा है, ठीक है।
हाँ, यहाँ देखिए ये आपका 20 ज्यादा है कितना में, 20 प्लस 20 ज्यादा है आपका कितना में, 3 पे, और टोटल कितना हो गया भाई, टोटल आपका हो गया 8, 5 और 3 8, ठीक है। तो आपका कट जाएगा, 4 से कटेगा ये आपका, 4 से 2, 4 से कटेगा ये 5, 15/2, 7.5, मतलब 187.5 जो रुपए है इसका क्या है भाई, 187.5 इसका है आपका कॉस्ट प्राइस। और उन्होंने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया है कितना, 210 रुपए, ठीक है। तो आपका यहां से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, ये 12.5 और आपका 10, मतलब 22.5 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा। वही पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां से प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 22.5%, ये 22.5% बटे आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 187.5 इंटू 100 आपका परसेंट, ठीक है। परसेंट से परसेंट कटा तो 10 पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा है ना। अगर 10% इसका निकाल लेंगे, 10% अगर निकाल लेंगे, चलिए सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 25 से 25 से कटेगा, ठीक है, 25 से कट जाएगा, 25 से ये आपका कितना बार में, 9 बार में कटा, 25 से आपका 7 बार, 25 से 7 बार 175 है ना, 1 2 5 और 5 बार, 25 से कटा आपका 75 बार में कट गया, ठीक है। फिर से ये आपका 25 से कटेगा, 25 से आपका 4 बार में, 25 से आपका 3 बार में, 3 से कटेगा ये आपका 3, 3 इंटू 4 12%, 12% जो कि इस सवाल का आंसर है। और आपका ऑप्शन सी बढ़िया सवाल है, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 82। देखिए 82 आपका क्या बोल रहा है, ये आपका कॉइन्स रिलेटेड सवाल है ना। अगर आपको इस सवाल में दिक्कत होता है इस टाइप के सवाल को, तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाएंगे रेशियो वाला में, वहां पे आपका कॉइन से जितना भी लेवल हो सकता है पूरा डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि एक बैग में अच्छा टोटल 90 रुपए है, जिसमें से 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, कुछ नहीं करना है। ये आपका 50 पैसे, फिर 25 पैसे, और ये आपका भाई कितना 10 पैसे, क्लियर। और इसका रेशियो दिया है ना। रेशियो आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका 2x है, और ये आपका 3x है, और ये आपका है 5x, ठीक है। आपको देखिए ये रुपीज में है ना, तो 1 रुपए बराबर कितना 100 पैसे, तो आपको पैसे में चेंज कर देना है। तो जब आप यहां से अमाउंट निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये आपका 100x, ये आपका 75 आपका x, और ये हो गया आपका 50x। यहां से कितना आ रहा है भाई, यहां से आपका 225x आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि ये 90 रुपए है, ये पैसे में है, तो आपको 90 रुपए को पैसे में चेंज करना होगा बस। 25 से कैंसिल कीजिए, 25 से आपका 4, 25 से ये आपका 90, 9 ये कटा आपका 10, यहां से x बराबर कितना भाई 40। पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ये है ना 3x, तो 3x यहां से आपका 3x कितना 120। इजी सवाल है, इसमें ज्यादा समय देने का कोई जरूरत है नहीं। ऑप्शंस भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कुछ नहीं भाई, 8 से डिवाइड करना है ना, 8 से पूरा डिवाइड नहीं करना है। क्या बताए हैं कि जब भी 8 से, जैसे अगर आपको बोले 2 से है ना, 2 से मान लीजिए आपको क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट का डिजिट। अगर आपको बोले 4 से, तो लास्ट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट, लास्ट 2 डिजिट। और अगर बोले 8 से, तो क्या बोलेंगे, जो अंतिम के आपका जो 3 डिजिट होगा, बस उसको क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है।
तो 127 बटे आपका 8, 8 से 15 बार में 120, बचेगा क्या? ओनली आपका 7, जो कि सवाल का आंसर है और ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए 84 देखिए। 84 आपका क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 और 18 है। ठीक है, तो व्युत्क्रम का योग, ठीक है, व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, है ना? ये तो नहीं आने वाला है। देखिए क्या दिया है, 84। 84 आपको ये बोल रहा है कि x प्लस आपका y दिया हुआ है 11 और x इंटू वाई आपका 18। यहां से आप नंबर भी गैस कर सकते हैं, 9 इंटू 2 ही होगा। ठीक है, अब क्या पूछा है? व्युत्क्रम का योग, मतलब ये पूछा आपका 1/x 1/y। आप अगर ये नहीं भी निकालते हैं ना, फिर भी ये बन जाएगा। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा, x और यहां पे y, यहां x इंटू वाई, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 11 और ये 18। ठीक है, इजी सवाल है, ज्यादा समय देने का कोई जरूरत इसमें है नहीं। ऑप्शन डी। तो इसी हिसाब से आपको फटाफट फटाफट क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए 85 देखते हैं क्या है। एलसीएम एचसीएफ, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए? जोड़ी जाए, अच्छा, संख्या 307 से पूरा विभाजित किया जा सके। तो बस 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 9, 4 टाइम्स 9, है ना? तो 307 से आपका 1 2 3 4, बस डिवाइड मारिए, क्या बच जाएगा, 3 बार। 3 बार में आपका 921, यहाँ 8, यहाँ पे आपका कितना, 7, 8, ये 7 और यहाँ पे आपका 9। ठीक है, 2 बार जाएगा भाई, 2 बार आपका 614। तो यहां से आपका 1, ये 7 और ये 5। ठीक है, क्वेश्चन है आपका रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है भाई, समझे? एक्चुअल में ये यहां देखिए, इसका 2-3 सवाल बन सकता है, तो आपको बताते हैं। अगर यहां पूछा है कि जोड़ा जाए, तो यहां क्या होगा कि 5 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, क्वेश्चन अब छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम लोग लर्निंग ले लेते हैं। तो आंसर पहला होना चाहिए कि 5 अंकों 5 अंकों की छोटी संख्या आएगा। ठीक है, एक ये सवाल बन सकता है, 5 अंकों की छोटी संख्या। तो आपको क्या जोड़ना है? ठीक है, तो एक बात बताइए, आपका ये था, ये संख्या था, है ना? बच गया कितना आपका, 175, है ना? 175। तो 5 अंकों की, चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है। या जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बनना चाहिए आपको ये बता देते हैं पहले। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए, उसमें न्यूनतम संख्या जो जोड़ी लिखा है ना, जोड़ी जाए, उसको क्या करना होगा, आपको घटाना होगा, तभी इसका पहला आंसर आएगा। तो यहां क्या करना होगा, घटाना होगा, घटाया घटाया जाए, समझे? तब आपका आंसर निकलेगा। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए 175, आपको 175 को अगर हटा देते हैं, बाकी तो आपको कट रहा है ना, तो पहला जो अगर बोलेंगे आंसर, तभी ये आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या आएगा। 4 अंकों की आपका बड़ी, 4 अंकों की आपका क्या आएगा भाई, बड़ी संख्या। तो आपका आ जाएगा 999 से आपको 175 क्या करना है भाई, आपको घटा देना है। तो आंसर आएगा यहां पे आपका 4 2 8 9। ठीक है, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या ये है, क्लियर? अब घटाना कितना है, आपको 175 घटाना है। ठीक है, 175 आपको घटाना है। अब दूसरा ये बन सकता है कि 5 अंकों की आपका छोटी संख्या क्या होगा, और इसमें आपको जोड़ी जाए। इसमें आपको क्या करना होगा भाई, जोड़ना होगा, जोड़ी आपका जाए। तो एक बात बताइए, 175 है तो आपको 307 चाहिए ना, तो आंसर जो आएगा 999, ये तो आएगा, प्लस आपको 307 चाहिए, 175 है तो कितना देंगे, 307 हो जाएगा, घटा दीजिए ना, 132। ठीक है, 132 चाहिए, तो ये आपका 5 अंकों की छोटी संख्या आएगा। तो आपका 1 12 और एक आपका 13, 1 9 और एक आपका 10, जो कि इस सवाल का आंसर है। और इसका तब 132 होता। ठीक है, तो यहां पे होता कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
न्यूनतम संख्या इसमें जोड़ी जाना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका आता क्या 132। ठीक है, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 86। अगला सवाल है 86। इस टाइप का आपका पेपर में पूछा जा सकता है, तो कैसे बनाना है इसको फटाक से। तो ये देखिए, देखिए जब भी इस टाइप का लिखे कि मौसो है लॉसो है, ठीक ना, दिस दैट है, सुनिए पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 जैसे और नंबर 2, आप ये कॉन्सेप्ट पहले याद रखें कि दो संख्या है नंबर 1 मतलब n1 और n2, तो बराबर क्या होगा भाई, एक आपका एलसीएम लॉसो और आपका एचसीएफ आपका क्या होगा, ये एक पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये जो नंबर जो आएगा, नंबर जो आएगा, मान लीजिए आपका एचसीएफ क्या है भाई h, तो नंबर n1 जो आएगा ये hx आएगा और ये क्या आएगा भाई hy आएगा, बस। अब देखिए लॉसो आपका मौसो दिया हुआ था कितना 17 दिया हुआ था ना, तो आप क्या बोलेंगे इसी में पुट कीजिए। तो पहला नंबर जो आएगा यहां से आपका क्या आएगा, एक आपका आएगा 17x और एक आपका आएगा 17y, तो आप क्या बोलेंगे कि 17x इंटू आपका 17y बराबर लॉसो इंटू मौसो, आपका ये मौसो इंटू लॉसो, लॉसो कितना है, लॉसो है आपका 714, ठीक है। 17 से ये 17 से कटा, अब 17 से ये कटेगा आपका कितना बार, 4 बार में 68 और आपका 17 दूनी 64, 4 बार में और 17 दूनी 64, मतलब x इंटू वाई आपका क्या आया 42। अब देखिए 42 तो बहुत सारा आएगा, बट आपको जो लेना है उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य समझ गए, मतलब आपस में कोई आपका कॉमन नहीं होना चाहिए, ओनली एक ही कॉमन आएगा, तो आप क्या बोलेंगे सिर्फ एक ही आएगा 6 इंटू आपका 7, ठीक है। आपका से क्या पूछा था, जोग पूछा था, है ना, तो आपका जोग यहां से कितना हो गया, ये देखिए है ना, जोग आपका यहां से जोग आपका कितना आएगा 17, एक्स को 17 कॉमन आ गया, बचेगा क्या x प्लस वाई, मतलब 17 x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, कोई दोनों आपस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 17 इंटू आपका 13, 17 इंटू 13 आपको याद रखना है 221 होता है, 17 इंटू 13 आपका भाई 221। ऑप्शन आपका सी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका 15 प्लस 2 है और ये आपका 15 माइनस आपका 2 है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 221, ठीक है। बढ़िया सवाल है, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, है ना, पूरा एकदम जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाँ अगला सवाल लग रहा है कुछ 87 क्या है, एक प्रोजेक्ट प्रबंधक ने एक प्रोजेक्ट को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 16 व्यक्तियों को लगाया, 30 दिन बाद उसने पाया कि केवल, हाँ बढ़िया सवाल लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें भाई, इस टाइप का सवाल आएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट आपका हो सकता है, क्लियर। देखिए आपका 5 भाग है ना, निश्चित समय पर अतिरिक्त व्यक्ति आपका निकालना है ना, तो हमेशा आप क्या करें, वर्क बराबर वर्क है ना, ये रिमेनिंग वर्क, यहां पे भी आपका भाई क्या है रिमेनिंग वर्क, क्लियर। अब देखिए 5 भाग काम हुआ ना, पहले 5 भाग काम हो गया, 9 टोटल था, बचा कितना भाई, ये 4 काम हुआ। अब देखिए ये जो 5 भाग जो काम हुआ है, क्या बोला है कि एक प्रोजेक्ट प्रबंधक ने एक प्रोजेक्ट को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 16 व्यक्तियों को काम पर लगाया, ठीक है। 30 दिन बाद उसने पाया कि केवल 5/9, मतलब ये जो 5 भाग जो काम हुआ 30 दिन में, तो ये आपका 30 दिन और काम कितना लोगों ने किया था, इसका मतलब 16 ही आदमी ने क्या किया था भाई, काम किया था। अब क्या बोला कि निश्चित समय पर आना, निश्चित समय टोटल 38 दिन था, तो बचा कितना है भाई, ये आपका 8 दिन बचा हुआ है ना, और अतिरिक्त आपको नहीं ना पता है, तो इसको आप दो ऑप्शन से लिख सकते हैं। आपका इसमें डायरेक्ट एक्स आ जाएगा, मतलब पहले 16 आदमी था, अभी एक्स आदमी ऐड किए, अतिरिक्त है आप, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता नहीं है ना, तो मान लीजिए आपको बस वो घटाना होगा, ठीक है, घटाना होगा, इसको दो ऑप्शन से लिख सकते हैं, 16 प्लस एक्स लिखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, या नहीं तो मान लीजिए कि एक्स दिन में कंप्लीट हो गया मेरा काम, ठीक है, बस 3 से दिन कटा, 8 से कटा, ये आपका क्या बार में भाई 2 बार में, ठीक है, और यहां से 5 से कटा आपका क्या बार में भाई 6 बार में,
तो यहां से x ये मल्टीप्लाई हो गया, x आया आपका 48। तो यहां पर आपको सिली होने से बचना है। ये आपका क्या है भाई, टोटल, मतलब ये आपका कुल 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 व्यक्तियों की संख्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है। तो 48 जाके नहीं लगा देना है, 48 आपका क्या हो जाएगा, सिली हो जाएगा, ठीक है। 48 ऑप्शन ए आपका क्या होगा भाई, सिली हो जाएगा। मतलब हाथ आया मुंह नहीं लगा, समझ गए ना, इसलिए पूरा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए सिली हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ये तो टोटल है ना, तो आंसर आपका पहले कितना आदमी था, पहले आदमी भाई 16 आदमी था ना, तो इसको घटाइएगा ना, तो आंसर जो आएगा ये 32, ऑप्शन सी, ठीक है। और या नहीं तो यहां पे अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ये हम बता रहे हैं। ये रिमेनिंग वर्क बराबर रिमेनिंग वर्क, मतलब जो काम हो गया बराबर जो काम होगा। तो ये 5 काम हुआ, अंतिम बचा कितना, 4 काम। इस 5 काम को करने के लिए 30 दिन, 30 दिन लिया, कितना आदमी, 16 आदमी। अब पूछ रहा है एक्स्ट्रा कितना होगा, तो लीजिए ये एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, इस हिसाब से आप लिख लीजिए। और 30 दिन काम हो गया, बचा काम कितना था, 8 दिन। 4 से कटा क्या बार में भाई, 4 से कटा ये आपका 2 बार में, 5 से कटा ये क्या बार में, 6 बार में, 2 से कटा ये क्या बार में भाई, 8 बार में। तो यहां 16 प्लस एक्स बराबर 48, ठीक है। एक्स बराबर 48 माइनस आपका 16 बराबर 32, ठीक है। चाहे आप ऐसे चले चाहे ऐसे चले, आंसर तो बराबर ही आना है, ठीक है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 88 क्या बोला है, ए बी और आपका सी, सी जिसमें खाली कर रहा है, ये 18 मिनट में, ये आपका कितना 22.5, 22.5 मतलब होता है 45 बटे आपका 2, और ये खाली कर रहा है कितना मिनट, खाली कर रहा है 12 में। एलसीएम लीजिए सबका, तो यहां पे 9 आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया, इसका फिर आपको 2 लेना है और इसका आपको 5 लेना है, तो फाइनली कितना आ गया 10, 180 है ना, 180। तो 18 मतलब ये 10 आपका भरेगा भाई, ये 45, पहले इसको 4 दीजिए और 2 2 भी देना है तब जाके, मतलब 8 हो गया, और 12 इंटू 15, अच्छा ये क्या करेगा, खाली करेगा, ये आपका भर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी खोला जाता है, तो पाइप सी देखिए, ए और बी जो भरेगा उसी को ना पाइप सी खाली करेगा, सिंपल सा बात है। तो ए और बी आपका, ये आपका 8 हो गया, और ए और बी कितना हो गया भाई, 18 हो गया। 18 इंटू कितना मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, इसी को पाइप सी खाली करेगा। 3 से कटेगा ये आपका 6, 3 से कटेगा आपका आपका 5 है ना, तो आपका 6 छाक 36 बटे आपका 5 मिनट, या आपका 7.2 मिनट, क्या है आंसर, आंसर है अच्छा सी, ठीक है। इजी सवाल है, इसमें ज्यादा समय देने का कोई जरूरत है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कहाँ भाई, अगला सवाल यहाँ है। अगला सवाल है आपका 89। देखिए 89 क्या है आपका, अच्छा ये है 89 आपका है पार्टनरशिप से, ठीक है। क्या है, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33%, 33% क्या होता है, 1/आपका 3, एक आपका ए है, एक आपका बी है, ए एक कर रहा है, टोटल 3 है, तो बचेगा कितना भाई 2, और क्या पूछा है, शेष बी, अच्छा ठीक है। कुल लाभ, जिस हिसाब से पैसा लगाएंगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल लाभ कितना हो गया, यहाँ पे 3, और 3 का वैल्यू 162, 1 2 आपका 30, मतलब 54 के, है ना, के मतलब 1000 होता है भाई, ठीक है। तो पूछा क्या है, बी, बी कौन है, बी कौन है आपका 2, तो बी बराबर आपका 2 मतलब 108 आपका के, क्लियर। तो आंसर
आपका ए। इजी सवाल, ज्यादा समय नहीं देना है ना। चलिए 90 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन, बढ़िया सवाल है भाई, इसको मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल, बढ़िया है, इसको ट्रिकी बोलेंगे, क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बढ़िया सवाल है, देखिए क्या बोला, छोटा सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है। वो मूलधन राशि बताइए, आपको क्या निकालना है, मूलधन राशि, ये पी निकालना है, ठीक है, जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन, है ना, ब्याज दर क्या बोल रहा है, प्रतिदिन एक, मतलब एक दिन में अगर आपका क्या मिले भाई, 1 रुपए मिले, तो 1 साल में कितना, 365 दिन, तो ब्याज कितना मिलेगा ना, 365। बस यही क्या था भाई, की था, सवाल का की यही था, आपको 365 मिला, ठीक है। और ब्याज बराबर होता क्या है भाई, मूलधन समय इंटू आपका टाइम बटे आपका 100। तो ब्याज कितना मिला आपका, 365 मिला। ये मूलधन आपको निकालना है, रेट आपका दिया है 5%, समय 1 साल, नीचे आपका कितना 100, है ना। तो 5 से कटेगा, ये 5 से आपका 35 और आपका 3, तो यहां से आपका मूलधन P बराबर कितना आ जाएगा, 73 आपका 00, जो कि इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी में। ट्रिकी सवाल है, बस समझना था, ठीक है। ये इस लाइन का इंपॉर्टेंट लाइन ये है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका 91। अगला सवाल है आपका 91, क्या बोला है कि निश्चित ब्याज दर से किसी धनराशि पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, आपका 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है भाई, आपका 260 दिया हुआ है, और उस राशि पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज आपका दिया है 540 पॉइंट आपका 80। अच्छा सवाल है, जरूर आपको इसको नोट करना चाहिए, अपना मॉक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, जब भी आपका इस टाइप के सवाल रहे तो हमेशा ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये पहला साल सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता है। और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है किसमें भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 2 साल कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है, और यहां पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ये मिला के ये हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दिया है 260, यहां पे भी आपका 260, यहां एक्स्ट्रा आएगा, तो 260 कितना हो गया भाई, ये आपका 520, एक्स्ट्रा क्या है देखिए 540 है ना, मतलब यहां जो है 20 पॉइंट आपका 80 है, यही आपका इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ब्याज की दर निकालना है, तो ये मिला है इस पे 20.80 मिला है 260 पे इंटू आपका 100 से ये पॉइंट हटा, एक एक 8 मतलब आपका 8%, जो कि सवाल का आंसर है ऑप्शंस आपका सी में। अच्छा सवाल है, नोट जरूर कीजिए इस सवाल को। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे जो चलिए 92 भी एक बेहतरीन सवाल ही लग रहा है। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त चादर को एक शंकु के रूप में मोड़ा गया, तो शंकु की गहराई ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए, तो इसका कॉन्सेप्ट अपना मॉक कॉपी भाई नोट करना है इसको, ठीक है। तो अर्धवृत्त, ये आपका अर्धवृत्त, ये आपका अर्धवृत्त हो गया, मतलब अर्धवृत्त में क्या होगा, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, रेडियस मतलब क्या होता है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। इससे आपको क्या बनाना है, एक कोण बनाना है, कोण मतलब शंकु, है ना।
ये आपका शंकु, शंकु में ये क्या होता है भाई, त्रिज्या, ये ऊंचाई हाइट, और ये आपका क्या होगा भाई, ये तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो शंकु की गहराई, ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन चले देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। तो आपका व्यास दिया हुआ था, व्यास ये आपका डायमीटर, ये टोटल आपका क्या होगा, ये व्यास, आपका व्यास दिया हुआ है 28, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम x, मतलब इसका जो रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, इसको ना x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक आपको बस पता होना चाहिए, ये जो l होगा इसका r बराबर l हो जाएगा, ठीक है। और ये जो x जो आएगा इसका रेडियस का कितना होगा भाई, आधा होगा, बस आपको ये फंडा याद रखना है। तो इसका दिया हुआ था, तो रेडियस बराबर इसका कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। तो ये 14 यहां पे आएगा, है ना, ये आपका 14 हो गया। और थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा, L बराबर इसका R बराबर आपका कितना आ गया भाई 14, और यहाँ पे 14 बटे आपका 2, ये 14 बटे 2 मतलब आपका 7। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, शंकु की गहराई, गहराई नहीं है वो, क्या है वो, तिर्यक ऊंचा है, ठीक है। तो तभी इस हिसाब से तब आपका ऑप्शन डी आना चाहिए। अब पूछा है गहराई, गहराई मतलब ये ना, गहराई h पूछा है, तो आंसर सारा ऑप्शन रॉन्ग है। अगर आप बोलेंगे इसका आंसर क्या है, तो गहराई नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो L आएगा, L आएगा कितना भाई 14। और अगर पूछे गहराई, तो गहराई h निकालना है आपको, h बराबर क्या होगा, ये इसका स्क्वायर माइनस आपका इसका स्क्वायर, है ना। तो ये 7 से कटेगा, ये आपका क्या होता था, ये आपका राइट एंगल, ये आपका 7 है, ये आपका 14 है, तो 7 ये बराबर 7 इंटू आपका कितना है भाई 2। तो ये जो आएगा आपका 7 तो यहाँ पे भी आएगा, है ना, ये आपका 1 से मल्टीप्लाई है, तो इधर आपका आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 7√3। तो इस सवाल का जो आंसर है आपका 7 आपका √3। क्लियर, पूरा क्वेश्चन गलत है, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपका आ ही सकता है, तो घबराने वाला कोई बात नहीं है, उसमें बेनिफिट टू ऑल सबको मिलता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता है ना। तो आंसर आपका ये होगा, ये आपका गहराई हो गया भाई, गहराई। और अगर पूछे इस सवाल का आंसर, अगर आपको मान लीजिए 14 लगाना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अगला बार आपको डायरेक्ट करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 93। 93 बताए थे उस दिन भी 93। अगर अभी भी आपको बेसिक ट्रिगोनमेट्रिक में अभी भी आपको अगर दिक्कत है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में 3 गो वीडियो डालल है, उसमें जाके देखिए, देख डालिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको सीधा करना है, ये cos 65 बराबर क्या लिखेंगे, sin 25। तो यहाँ पे आपका सीधा साइन का स्क्वायर, और ये cos 25 है, यहाँ sin 65 को चेंज कर दीजिए, तो sin 65 बराबर cos 25, तो सीधा आपका cos का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो भाई क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। अब देखिए नीचे, नीचे क्या है, आप इसको कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे, तो सेक 70, ठीक है, सेक 70। तो 1 प्लस आपका tan स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, आपका सेक स्क्वायर, है ना, सेक इधर आएगा, तो यहाँ tan स्क्वायर माइनस आपका सेक स्क्वायर बराबर ये 1 उधर चल जाएगा -1। तो यहाँ पे आपका, अच्छा लिख देते हैं चलिए इसको, तो यहाँ पे आपका आ गया भाई tan स्क्वायर माइनस आपका क्या भाई, ये आपका सेक स्क्वायर, और ये कितना होता है आपका -1। फाइनली कितना हो गया -1, जो कि सवाल का आंसर है आपका ए। और कुछ पता होना चाहिए, जैसे आपका क्या भाई, साइन का स्क्वायर प्लस आपका कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। और सेक स्क्वायर माइनस आपका tan स्क्वायर ये भी 1, और यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस आपका कॉट स्क्वायर ये भी आपका होता है 1। चलिए देखिए 94 क्या बोल रहा है, 94 बस सॉल्व करना है, 90 आपका 4, है ना। 94 क्या बोल रहा है, तो कम कीजिए, देखिए 300 300 600 600 500 1100 1100 900 आपका हो गया 2000, ठीक है 2000। और आपका ये 60 62 92 92 और 92 मतलब 107, और उधर 2000 है ना, 2000।
मतलब आपका 2100 आपका 7 हो गया। उसके बाद आपका डिवाइडेड है 20, 22, 42 और 18, 60 है ना। ये आपका डिवाइडेड है आपका 60 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया है भाई, आपका 43। तो 43 से क्या बार में कटेगा, 4, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 12, 172, 9 बार, एक ही होगा, ये 49 में कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से 60 माइनस एक्स बराबर आपका 49, एक्स बराबर कितना होगा, 11। सॉल्व करना था, कुछ नहीं था इसमें, ज्यादा समय नहीं देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 95। हाँ, ये अच्छा सवाल लग रहा है। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जरूर इस सवाल में आप फंसे होंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि 1 माइनस 1/n+1, ये एक है। फिर आपका क्या है, 1 माइनस यहाँ n प्लस आपका 1 प्लस यहाँ 1 माइनस, ठीक है, 3 यहाँ n+1 प्लस आपका डॉट डॉट गया है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस n, क्लियर। सॉल्व करना होगा, सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए फटाफट। यहाँ आपका n+1, तो यहाँ पे आपका n+1 -1 प्लस यहाँ n+1 -2, यहाँ n प्लस आपका 1 प्लस आपका n+1, यहाँ n+1 -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या आएगा, n+1 -1 n प्लस आपका 1, ठीक है। देखिए क्या कट रहा है, कुछ कटेगा, हाँ ये कटा, ये कटा। अच्छा लिखते चलिए, n इक्वल टू क्या आएगा आपका, n, अरे n/n+1, यहाँ प्लस ये घटेगा, n-1 प्लस 1, यहाँ n-2, यहाँ नीचे n+1, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, n से n कटा 1/, अच्छा समझ गए पैटर्न। देखिए अब यहाँ से n+1 आपका कॉमन आएगा, 1/n+1 कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा क्या आपका, n+n-1, ठीक है, ये एक ही है, n-2 प्लस डॉट 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 आपका +1, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा इसको याद रखिए, अब जब इसको हम इस हिसाब से लिख देंगे ना आपको पता चल जाएगा। चलिए एक पेज ले लेते हैं, आपको बता दें थोड़ा पहले। जैसे हम लिखते हैं ना 1 + 2, जैसे इसको कैसे लिखते हैं, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n, इसका सम क्या होता है, n इंटू n+1 बाय आपका 2 होता है ना। तो उसी को इसको घुमाया है, समझे। यहाँ देखिए, यहाँ, हाँ ये है ना 1 से n तक गया है ना, ये n के टर्म में लिखा है, समझ गए। अब n का मान आप कुछ भी दे दीजिए, तो आपका इसका जो सम आएगा यहाँ 1 ये है, और इसका जो सम आएगा n इंटू n+1 बाय आपका 2, इसका टोटल का सम आया, ठीक है। यहां से n+1 कैंसिल, बचेगा कितना, n बाय आपका 2। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, और ये आपको लीड दिलाएगा। अगर आप बनाए हैं तो बढ़िया सवाल है, आपका तैयारी एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ऑप्शंस भी बढ़िया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, 96 कंपेयर करना है। तो 96 आपका क्या है भाई, ये आपका है √3, अच्छा ये है आपका 9 के, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 के पावर 1/3, ये है ना। और √3 ये आपको क्या लिखेंगे, √3 ये आपका है ना। और ये इसका वैल्यू पता है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या है ये, इसको लिख सकते हैं ना, ये 16 के पावर 1/4 है, मतलब आपका 2 के पावर 4 इंटू 1/4, मतलब ये आपका 2 ही है। और ये 32, ये भी भाई 2 ही आएगा, सॉल्व कीजिएगा 2 आएगा, बस आपको ये दोनों सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों, हमेशा इसका एलसीएम ले लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या आप ये देखिए, ये 9 है ना, तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 इंटू 1/3, बस 9 के पावर आपका 2/3, यहाँ 9 के पावर 1/2 है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 के पावर 1/2 मतलब 0.5, और ये 2/2 आपका 2/3 कितना होता है आपका 0.6,
ऐसे बढ़ता चलता है ना, तो बड़ा है ना ये, तो बड़ा कौन हो जाएगा आपका 9, ये 1/3, मतलब क्या इसको क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट, ठीक है। ऑप्शंस आपका बी, ऑप्शंस बी जो कि इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। चलिए 97, हाँ ये भी एक बेहतरीन सवाल है भाई, बढ़िया सवाल पूछा इस सेट में। तो 97, देखिए 97 नोट कीजिए सवाल को, कैसे करना है, काउंट करना है, ठीक है। रूट अंडर है ना, रूट अंडर 261, रूट अंडर 261। तो देखिए आपको क्या करना है, रूट अंडर 261 नंबर लेना है, तो रूट अंडर 261 इसके छोटा आपका क्या होगा, 256 होता है, जिसका रूट होता है 16, मतलब ये जो आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। आपको प्राकृतिक संख्या लेना है ना, तो इसके बाद वाला आप संख्या आपको मिलेगा, इसके बाद वाला संख्या आप क्या ले सकते हैं, 17 से आपका चालू होगा, मतलब नंबर जो होगा आपका 17, 18 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और इसका आपको रूट अंडर निकालने आना चाहिए, तो देख लीजिए इसका निकालते कैसे हैं। कितना है आपका 45109, तो इसको निकाल लीजिए 45109, दो दो का पेयर करना है, दो दो ये अलग बच गया, बस दो से कटेगा, यहां दो, दो से आपका दो दूनी चार कट गया। अब दो नंबर आता है नॉर्मल, नॉर्मल जो हम लोग डिवाइड करते हैं, एक नंबर आता है, इसमें दो नंबर आएगा, ठीक है। आपको दोनों नंबर उतारना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 51, ये दो यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब हम एक ही दे सकते हैं ना, तो 41, यहाँ एक आ गया। अब आया आपका ये 10, और अब आपका ये दोनों उतरेगा, और एक यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो कितना आ गया ये आपका भाई 42, ठीक है। अब ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर 3 से देते हैं, यहां भी 3, तो 3 से नहीं होगा, आपको 2 देना होगा, ठीक है। तो 2 दिए, बस आपको अब करने का ये जरूरत नहीं है, आपका मिल गया नंबर जो है ये आपका 212 पॉइंट आपका समथिंग। आपको इसके बीच लेना है ना, मध्य बोला है, ठीक है। तो मध्य जो है आपको ये 212 तक ही जाएगा, 212 तक। अब आपको नंबर काउंट करना है, देखिए डिफरेंस क्या है 18, 19 ऐसे करके बढ़ रहा है ना, एक एक डिफरेंस है। तो इसका जो नंबर जो हम लोग लिखते हैं लास्ट, ये आपका लास्ट माइनस आपका कितना भाई फर्स्ट, यहां डिफरेंस यहां +1, तो लास्ट आपका कितना है भाई 212, है ना, माइनस, और 212 है, ठीक है। ये आपका 212, फास्ट नंबर कितना है, ये आपका 17 है, डिफरेंस आपका 1, देखिए 1 1 और +1, ये नहीं भूलना है, ठीक है। घटा दीजिए, अगर ये 12 होता तो आपका कितना होता, 12 होता तो 200 होता, 5 घटा दीजिए 195, और +1 196। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। इसका ऑप्शंस क्या आ गया, इसका ऑप्शंस हो गया इधर आ गया, ऑप्शंस 97, हाँ 97 का 100, देखिए सिली होने का डर है ना, अगर आप 1 को छोड़ दीजिएगा तो आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी होगा। इसका ऑप्शन जो है आपका क्या आएगा भाई बी, जो कि क्या है इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर, चलिए बढ़िया सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। ये तो इजी लग रहा है। एक व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति, और ये उसका क्या है पुत्र है, ये आपका पुत्र है ना, अनुपात क्या है भाई, अच्छा यहाँ औसत दिया हुआ था ना, तो ये हम लोग इस हिसाब से औसत लिखते हैं, दो आदमी है तो 2 से डिवाइडेड, औसत है कितना 56, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा। रेशियो में बोला था कि ये है आपका 11x और ये है आपका 5x, कितना हो गया 16x। क्वेश्चन में बोला है 112, तो x बराबर भाई कितना, ये आपका 7 हो गया, है ना। पूछा क्या है पुत्र, पुत्र था 5 मतलब 35, है ना, पुत्र था आपका 5, 5 मतलब हो गया भाई 35, जो कि सवाल का आंसर है। इजी है, ज्यादा समय देने की कोई जरूरत है नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका 99, क्या बोला है कि 40 विद्यार्थियों का औसत है 36.2, 40 विद्यार्थी का औसत है 36.2 आपका किलोग्राम, ठीक है। 3 विद्यार्थी आया जिसका औसत नहीं दिया हुआ है, कितना इस हिसाब से दिया है 30
9.7 और यहाँ पे है आपका 39 पॉइंट आपका 5 है ना। तो आपको जोड़ना है कितना है, देखिए औसत निकाल देते हैं, औसत से कंपेयर कर देंगे। ये आपका हो गया 15 का 5 हाथ में रहा, 1 20 हाथ में रहा, 2 10 और 2 आपका 12, ठीक है। तीनों का जोग आपका कितना है, इतना। तो औसत बोलेंगे तो आप डिवाइडेड भी कर सकते हैं नॉर्मली, तो 40.5। तो अगर हम 3 स्टूडेंट का औसत बोले तो कितना आएगा भाई, 40.5। क्लियर है ना। अब देखिए ये कितना ज्यादा है, हटाइए इसको, ये आपका ज्यादा हो गया 40 नहीं 4.5 4.3 4.3 ज्यादा है ना, 4.3। तो ये तो होगा ही, ओवरऑल पूछा है, ये 36 पॉइंट आपका 2 होगा ही। एक्स्ट्रा में क्या है भाई, एक्स्ट्रा में 4.3 है, क्या आदमी में, 3 आदमी में। और टोटल अब कितना है 43, बस पॉइंट हटा, यहां पे आपका 10, 43 से 43 कटा मतलब 0.3। तो 36.2 प्लस आपका 0.3 मतलब 36 पॉइंट आपका 5 kg, जो कि सवाल का आंसर है ऑप्शंस आपका बी। बढ़िया सवाल है ना, नहीं तो आप कैलकुलेशन में फंसे होंगे। इस हिसाब से आपको करना है, इसको डेविएशन मेथड हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आज का अंतिम सवाल, और इसके बाद हम तो घर जाएंगे भाई, है ना, और आप पढ़िए। चलिए अंतिम सवाल है, देखिए क्या बोला है। F1 F2 F3 और F4 है। अच्छा ठीक है, इस हिसाब से दिया हुआ है, सभी किसानों द्वारा बेची गई फसल का, बेची गई भाई, देखिए क्या क्या बोला था इसमें, एक मिनट देख लेते हैं। देखिए फसल का उत्पादन है और बेची जाने वाली, ये उत्पादन ये आपका बेचा गया है ना। तो इसी का आपको क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो सिंपल सा बात है, ये आपका 410 है, उसके बाद आपका कितना है भाई, ये आपका 500 है, उसके बाद आपका कितना है भाई, ये आपका 430 है, और आपका 620 है, ठीक है। हाँ, तो अपने हिसाब से कोई भी औसत मान लीजिए, हम मान लेते हैं यही मेरा औसत है, ये मान लीजिए 500 मेरा औसत है। देखिए कम कितना है भाई, 90 कम है, ये कितना कम है 70 कम है, ये ज्यादा कितना है 120 ज्यादा है। टोटल संख्या कितना था 4, ये 160 और ये 120, 160 और 120 मतलब 40 है ना। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपका 500 प्लस यहाँ -40 है ना, तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, -40 बटे आपका 40 कितना हो गया 10, 500 में 10 गया आपका 490, जो कि इस सवाल का आंसर है और ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका सेट 5 आपका कंप्लीट होता है, और आई होप आपको सेशन मजा आया होगा और आपने कुछ आज जरूर नया कुछ सीखा होगा। क्वेश्चन बढ़िया था, लेवल भी सही था। तो अगर आपने 25 में 25 बनाया है, या 24 भी बनाया है, या 23 भी बनाया था, दो सवाल इसमें रॉन्ग ही था, है ना। तो अगर आपने 23 सवाल बनाया है तो इसका मतलब आपका प्रिपरेशन एकदम टू द पॉइंट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, आपका स्कोर बुम हो जाएगा अचानक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में एक नए जोश और जुनून के साथ। आज यहीं पे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।